नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूँ तो ये कंपनी जब से अभी मार्केट में आई हुई है तब से ये कंपनी ऑल टाइम लो लगा रही है। मतलब एक निगेटिव डायरेक्शन में कंपनी चलती जा रही है। अभी तक कोई भी बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों आज के दिन भी, माफ़ करना, आज तो मार्केट बंद था, लेकिन हाँ, 4 तारीख को जो मार्केट खुला था उसमें देखा तो स्टॉक ने ऑल टाइम लो लगाया था कंपनी ने। अब बताना है दोस्तों, कल के दिन इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट के दिन अपने को तैयार रहना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए, कंपनी के रिजल्ट तो कल के दिन जो देखने को मिलेंगे उसमें आप कह सकते हैं मतलब 6 तारीख को कंपनी के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और उसमें देखा है तो यहाँ पे एफआईज ने भी बाई की है, डीआईज ने भी बाई किया है। अब जिसने बेचा है हिस्सा कौन है दोस्तों? प्रमोटर। प्रमोटर ने दोस्तों हिस्सा बेचा है और एफआईज डीआईज ने बाई किया। तो अपने को कल के दिन क्या एक्शन होता है, कैसे रिजल्ट आते हैं, उसके ऊपर भी अपना फोकस होना चाहिए ना है दोस्तों। जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक में फंसे हैं तो उनको भी क्या करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। क्या इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगा। हम आगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूँ तो 4 तारीख को इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। 3% के आसपास स्टॉक में गिरावट थी। और यहाँ पे अगर आप 5 दिन के चार्ट को देखें तो 6%, एक महीने के चार्ट को देखें 7%। मतलब जिसने भी, जहाँ पे भी इस स्टॉक को अभी तक बाई किया है, किसी को भी इस स्टॉक ने पैसा बना के नहीं दिया है। 6 महीने के चार्ट को देखें तो 17%, हालांकि 17 आपको दिख रहा है, लेकिन हाँ, 6 महीने के चार्ट में ये कंपनी लगभग आप कह सकते हैं कि 40% के आसपास डाउन हो चुकी है। वाइट वेट में अगर मैं बात करूँ तो वाइट वेट में भी आप कह सकते हैं कि वही सेम देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल में भी वही सेम देखने को मिलेगा। हालांकि 5 साल में अगर आप देखेंगे तो कहानी चेंज है, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी 2,500 के आसपास आती है मार्केट में। मतलब और आप कह सकते हैं कि लगभग 62%, अब मतलब 60% के ऊपर, 65%, 62% के आसपास इस स्टॉक ने अभी तक मतलब कि निगेटिव रिटर्न दिखा है 5 साल में। मतलब कि जो कि जस्ट ये कंपनी मार्केट में अभी 2021 में आई थी और 1600-1700 रुपये की प्राइस पे आई थी। उसके बाद कुछ गिरावट देखने को, फिर अगेन जो इस तेज़ी देखने को मिली, आप कह सकते हैं कि उसके बाद जो गिरावट देखने को मिली, अभी तक किसी भी टाइप से कोई भी बाउंस बैक देखने को नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, जो कंपनी के रिजल्ट थे, और रिज़ल्ट देखा जाए तो मतलब आप कह सकते हैं कल के दिन ही इस कंपनी के रिज़ल्ट आएंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इनसे जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, आप मतलब इनसे मतलब जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है 243 करोड़ इनका रेवेन्यू आ जाए, और जो ईपीएस है लगभग 6.10 के आसपास देखने को मिल जाए। अभी रिपोर्ट क्या करेंगे दोस्तों, ये कल के दिन देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके पहले की अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो देखा जाए तो कंपनी, देखिए, आपने चार्ट देख लिया, चार्ट आप यहाँ पे वापस देख सकते हैं कैसा है कि यहाँ पे जो एक बार तेज़ी आने के बाद जिस टाइप से गिरावट देखने को मिली, ये सारा रिजल्ट इसमें कवर हो गया है। जब कंपनी ने एस्टिमेशन बीट किया तो कौन सा 2,500 का एक नया हाई लगा लिया? कुछ नहीं ना। तो मतलब देखिए, जो लोग फंसे हैं उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा, लेकिन जो लोग बाई करना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जून महीने का, चलो एस्टिमेशन बीट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक ने, जो कि एक ऑल टाइम लो कंपनी कई महीने से लगा रही है, जो कि लगाती जा रही है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कल के दिन इस स्टॉक के रिजल्ट आएंगे कंपनी के। और ऐसे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि एफआईज ने लगभग 5% का स्टेक बढ़ाया है। डीआईज की बात करें तो डीआईज ने सीधा दोस्तों आप कह सकते हैं कि 12-13% का स्टेक बढ़ाया है। वहीं पे अगर पब्लिक की बात करें तो पब्लिक भी पीछे नहीं है। आप कह सकते हैं 6% का स्टेक पब्लिक ने भी बढ़ाया है। मतलब जिन्होंने भी बाई किया, आप कह सकते हैं प्रमोटर ने बेचा है, लगभग 25% का स्टेक बेचा है। तो यहाँ पे 12 और आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 12, मतलब 6% इन लोगों का पकड़ लो पब्लिक का और 6% एफआईज का, बाकी देखा है तो 12 इसका, मतलब 24-25% जो भी स्टेक था और पब्लिक ने बाई किया। पब्लिक में भी दोस्तों कौन है बड़ा प्लेयर, तो आप कह सकते हैं कि अभी यहाँ पे नाम तो नहीं शो हो रहा है, क्योंकि बताना चाहते हैं कि इस जितना स्टेक मतलब कि जो अनंत रूप देखने को मिल रहा है, इसके पास पहले से ही 4% के आसपास स्टेक देखने को मिल रहा है। अभी सेकंड अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे जो फंसे हैं, अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, कंपनी की अगर बात करूँ तो कंपनी खराब नहीं है। एज ए प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी प्योर डेट फ्री है। रिजर्व भी कंपनी के पास 1500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी डबल डिजिट में। हाँ, पहले के अकॉर्डिंग देखा है तो इस समय इनका जो सेल्स ग्रोथ है थोड़ा डाउन है। हालांकि कंपनी केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है, तो ऐसे में थोड़ा सा मतलब कि देखिए दोस्तों, स्ट्रगलिंग पॉइंट पूरी कंपनियों को देखने को मिल रही है। आरती इंडस्ट्रीज जो कि 1,1200 रुपये पे कंपनी ट्रेड करने वाली, हर 2 साल में 1 साल में बोनस अलॉटमेंट करती थी। अभी आप देख सकते हैं कि उसकी क्या पोजीशन है। प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का इतना कुछ खास नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील करें, उनसे इतना ही कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कंपनी डाउन है या ख़राब है। कंपनी 1,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू भी जनरेट करती है। कंपनी पर 250-300 करोड़ का आसपास मतलब जो कि कंपनी प्रॉफिट भी दर्ज करती है। तो ऐसे में कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं। हाँ, कल के दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। रिजल्ट की अगर मैं बात करूँ
तो 77 करोड़ 78 करोड़ के आसपास कंपनी, मतलब देखिए 80 करोड़ के अंदर ही इस कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि इनका जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो सेल्स है, हाँ, इसको अगर ये कंपनी मतलब किसके नीचे आती है, मतलब 220 करोड़ 200 के नीचे आती है, तो एक पैनिक सा मच सकता है। फिर ये स्टॉक मेरे पॉइंट से आने वाले समय 500 रुपये के लेवल को भी टच करेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं अपनी पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों, आप अपना खुद का एनालाइज करना, आप अपना खुद का डिसीजन लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं उससे भी रिलेटेड मैं डिस्कस कर लेता हूँ, कंपनी करती क्या है। बहुत सारे इन्वेस्टर फंसे हैं तो उससे भी रिलेटेड आप इसको थोड़ा सा सोच सकते हैं, मतलब देख सकते हैं कंपनी करती क्या है। सबसे पहले अगर मैं कंपनी की बात करूँ, 2003 में कंपनी आई थी। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ, वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चर ग्लोबली कंपनी काम करती है, जिससे मैन्युफैक्चर जो इनका फंक्शनली देखने को मिलता है क्रिटिकल स्पेशलिस्ट केमिकल से रिलेटेड, ऐसे में जो कि परफॉर्मेंस केमिकल्स और मतलब कि MEHQ BHA एंड AP फार्मास्यूटिकल्स इंटरमीडिएट से रिलेटेड जो कि कंपनी का देखने को मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये कंपनी जो कि गैसोकोल की अगर मैं बात करूँ और DCC की अगर मैं बात करूँ, FMCG केमिकल्स की बात करें, जो कि ये 4 मैप एंड एनीसोल से रिलेटेड देखने को मिल जाता है। कंपनी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए जियोग्राफिकली अगर आप प्रेजेंट्स देखेंगे कंपनी का, तो चाइना 22% का रेवेन्यू, मतलब कंपनी अगर 1000 करोड़ कमा रही है तो उसमें 250 करोड़ के आसपास साल का चाइना से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 35% का आप कह सकते हैं, मतलब कि 30 से 35% जो कि इंडिया से देखने को मिलेगा। यूरोप से 15% का है। अमेरिका से भी कंपनी पर 17% देखने को मिल रहा है। मार्केट प्रेजेंट अगर आप देखें, जो सबसे बड़ा मार्केट प्रेजेंट है दोस्तों, आप कह सकते हैं 500 ग्लोबल्स एंड डोमेस्टिक लेवल पे कस्टमर्स देखने को मिलेंगे। 35 कंट्रीज़ में कंपनी काम करती है। US UK मैक्सिको ब्राज़ील फ्रांस और जर्मनी में भी कंपनी का काम देखने को मिल जाता है। तो कंपनी ख़राब नहीं है। देखिए एज ए मतलब कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू दोस्तों, प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कंपनी वेस्ट ही देखने को मिल रही है। कंपनी कुछ कैपेक्स भी किया है 250 करोड़ के आसपास क्लीन एंड फाइन केमिकल्स में, जो कि कंपनी ने कैपेक्स भी करके रखा है। हो सकता है कि जो कि टारगेट इनका क्वार्टरली जो इनका Q4 का है दोस्तों, उसमें अगर आप 300 करोड़ भी स्पेंड कर सकते हैं, जो कि ये बताया जा रहा है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। मतलब कि न्यू प्रोडक्ट्स भी कुछ कंपनी यहाँ पे दिखाएगी। हालांकि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ इनका न्यू प्रोडक्ट भी आते हुए दिख सकता है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए दोस्तों, कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिल रहा है, लेकिन हाँ कंपनी बेस्ट है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग दिख रही है इस समय प्रेजेंट डेटा के अकॉर्डिंग। 6 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 70% माल डिलीवरी में उठाया गया है। ये भी एक पॉजिटिव वे में है। हालाँकि यहाँ पर अगर मैं कुछ हिस्टोरिकल डेटा की अगर मैं बात करूँ, तो आप कह सकते हैं मतलब कि एक हाई वैल्यूम जिस टाइम पे, मतलब कि एक वैल्यूम की अगर मैं बात करूँ, तो वैल्यूम के अकॉर्डिंग जो इनका मतलब कि डेटा देखने को मिल रहा है, इस स्टॉक में माल उठाया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 तारीख को, 3 तारीख को, 31 तारीख को 60%, 55%, मतलब एक ज़बरदस्त इस स्टॉक में पहले से ही माल उठाया जा रहा है। इस चीज़ को भी अपने को नोट करके चलना है। तो ऐसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कंपनी एकदम ऑल टाइम लो ही चल रही है, तो इसको अपने को नहीं देखना है। हाँ, कंपनी को अगर आप लॉन्ग टाइम पर्पज से देखते हैं तो कंपनी बेस्ट है। आप चाहे तो करंट प्राइस पे बाई कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, अगर 2500 पे आपने बाई किया है और 50-60% आपका पैसा मतलब गायब हो गया है, तो फिर आप जो मतलब कि अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी मेरे पॉइंट से दोस्तों, आप थोड़ा थोड़ा निवेश करें। जो भी इसमें निवेश करना चाहता है, आप चाहे तो 1 शेयर 2 शेयर से स्टार्ट करें। जैसे जैसे गिरावट हो वैसे वैसे आप चाहे तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। मतलब क्या है कि ऑरेजिंग जो आपका रहेगा ना दोस्तों, बहुत बड़ा लॉस लेके नहीं बैठा रहेगा। मतलब कि जैसा किसी ने आपने आज 1000 पे खरीद लिया, 1 लाख रुपए लगा दिए 1000 पे, और फिर ये कंपनी 200 रुपये पे आ गई, तो आपका सीधा सीधा 80% पैसा गायब हो गया। तो ये थोड़ा सा मतलब कि मेरे पॉइंट से एक आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हैं। बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। ऐसे में कल के दिन क्या होता है दोस्तों, आप कल का देखने के बाद ही कुछ चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।